सो कंटिन्यू करते हैं बाकी रिकॉल्स. ग्रेविडा 2 at 12 weeks of pregnancy, history of DVT in previous pregnancy now. तो जब आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ DVT है तो ये हाई रिस्क होगी कि इस प्रेगनेंसी में भी इसको हो सकता है. तो इसको फिर आपने जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाए तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन पे आपने ऐसे पेशेंट को डालना होता है. ठीक है. ड्रग क्रॉस प्लेसेंटा इजीली ड्यू टू बेसिकली इट इज़ अ नॉन आयनाइज. वो नॉन आयनाइज ड्रग आपके पास इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं. फीमेल हैविंग 1 मिसकैरेज 1 स्टिल बर्थ 1 ट्विन जेस्टेशन एट 36 वीक्स. हाउ विल यू राइट हर ऑब्स्ट्रेटिक हिस्ट्री. ठीक है. 36 वीक्स पे तो ट्विन्स आपके पास एक स्टिल बर्थ है और एक ट्विन, तो ये पैरा 3 होगी +1 और आपके पास वो होगा 3 4 ग्रेविडा 3 पैरा 4 आपके पास ही होगी. ठीक है. क्योंकि आपके पास ये होगी पैरा 3 +1. ठीक है. 2 ट्विन्स आपके पास हो गए और आपके पास एक आपके पास स्टिल बर्थ हो गया. तो आपके पास ये पैरा 3 +1 होगी. ग्रेविडा 3 पैरा 3 +1 होगी. ठीक है. Gravida 2 at 18 weeks, papules around the umbilicus itchy all over abdomen. She also have same in previous pregnancy. ठीक है. तो 18 weeks पे यूजुअली हमारे पास obstetric cholestasis नहीं होता. obstetric cholestasis हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली प्रेजेंट करते हैं. उनमें भी रिकरेंस होती है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी होती है, लेकिन इसमें अभी आपके पास ये कि पेप्यूल्स दिए हुए हैं. पेप्यूल्स यूजुअली आपके पास ये अपरेटिक आर्टिकुलर पेप्यूल्स ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है, इसमें ज़्यादातर होते हैं. ठीक है. और इसमें आपके पास अराउंड द एम्बिलाइकस होते हैं और एम्बिलाइकस स्पेयरिंग होती है, एम्बिलाइकस पे नहीं होती. ठीक है. तो आपने इस पर ऑब्स्टेटिक कॉलेस्टेसिस और इसको अपने ये याद रखना है कि इचिंग ऑल ओवर द बॉडी होगा और जो पेरियोडिक आर्टिकुलर है इसमें आपके पास पेप्यूल्स बनेंगे लेकिन एम्बिलाइकस पे नहीं होंगे. ऑब्स्टेटिक कॉलेस्टेसिस में आपके पास एम्बिलाइकस पे भी हो सकते हैं. ठीक है. इचिंग हो सकती है, स्क्रैचेस आपके पास आ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एम्बिलाइकस आपके पास स्पेयर होता है, एम्बिलाइकस के ऑल अराउंड नहीं होता कुछ. Eicosanoid derived from arachidonic acids. Inflammatory hormones not affected by NSAIDs, usually cortisol, जो इफेक्ट नहीं होता NSAIDs की वजह से. T lymphocyte, but percentage of lymphocyte 70% आपके पास होते हैं. After protein rich meal, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं बोथ. ठीक है. फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए. यूट्रस इज इनसेंसिटिव टू पेन. स्टिल टू अबॉलिश ऑल यूट्राइन पेन एट विच डर्माटोम. तो यूजुअली टीटाइन डर्माटोम में फिर आपको ये फील होता है. फीमेल विद एजिटेशन एंड एंजाइटी इन प्रेगनेंसी, विच ड्रग टू अवॉइड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़. तो यूजुअली हम डाइजिपाम अवॉइड करते हैं. फ्लॉक्सिटिन और विलॉक्सिफिन आप दे सकते हैं, लेकिन डाइजिपाम आप यूजुअली हम अवॉइड करते हैं. ग्लूकोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. पैराथायराइड हार्मोन एक्शन ऑफ किडनी पे क्या होता है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन करता है. ठीक है. किडनी पे 7 weeks amenorrhea with pain, heavy bleeding, what to do. ऑब्वियसली आपने फिर हैवी ब्लीडिंग है तो फुल ब्लड काउंट करने और अल्ट्रासाउंड करना है. ठीक है. एनीमिया को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे कि एक्टॉपिक है या आपके पास मिसकैरेज है. पैरामिडाइनस मसल आपके पास नर्व सप्लाई सब कॉस्टल नर्व. अच्छा. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके पास प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये डिक्रीज़ होता है क्योंकि ये आपकी टू प्रिवेंट क्या करता है, इम्यून अटैक ऑन द फीटस. ठीक है. तो ये आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके पास डिक्रीज होती है. ठीक है. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट विच पाथवे, ये आपके पास क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करता है. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट सेंट्रल फॉर बोथ पाथवे. तो बोथ पाथवे के लिए C3 से ही आपके पास ये बोथ पाथवे आपके पास शुरू होते हैं, क्लासिकल और अल्टरनेट. ठीक है. सेप्सिस सिनेरियो था 6 सेंटीमीटर फंक्शनल सिस्ट इन यंग पेशेंट, व्हाट टू डू. तो यूजुअली इनमें आप कुछ नहीं करते, आप फॉलो अप करते हैं. ठीक है. अनटिल अनलेस पेशेंट को पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फॉलो अप करते हैं. अल्ट्रासाउंड इन 6 मंथ. ओवेरियन मास फाउंड ऑन एग्जाम इन गायनी आउट पेशेंट, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन. तो जब आपके पास पेशेंट आगे कोई मास सस्पेक्ट करे तो पहले आप ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड करेंगे. ठीक है. अल्ट्रासाउंड के बाद फिर हम फर्दर डिसाइड करते हैं. अच्छा. फेज़ 3 ट्रायल ऑफ ड्रग. अच्छा. बेसिकली डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं. तो इसमें फेज़ 3 क्या होता है कि इसमें आप देखते हैं एफिकेसी ऑफ ड्रग्स इन लार्ज पॉपुलेशन और उसके आप एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखते हैं पेशेंट में. ठीक है. लार्ज पॉपुलेशन में उसके एफिकेसी और साइड इफ़ेक्ट्स आप देखते हैं. दिस इज़ द फेज़ 3 ट्रायल ऑफ ड्रग है. पेलेग्रा डिफिशियंसी ऑफ विच वाइटामिन, बेसिकली वाइटामिन B3 नियासिन जो है. नर्व सप्लाई टू एरिया ओवर द फीमोरल ट्राइंगल.
तो femoral branch of genital femoral nerve. External iliac lymphadenectomy which nerve is injured. तो basically genitofemoral nerve की injury होती है. Tumor that includes cartilage cell and epithelial cell, that is carcinosarcoma. Female have silicone breast implants which was then removed. Which cell will be numerous? तो usually आपके पास giant cell आपके पास numerous होंगे, ठीक है. रेडियोथेरेपी गिवन फॉर बोन मैरो ट्यूमर विच सेल्स आर लीस्ट इफेक्टेड. न्यूरोनल आपके पास लीस्ट इफेक्ट है. बोन मैरो सेल तो ऑब्वियसली रेडियोथेरेपी से इफेक्ट होते हैं, न्यूट्रोपीनिया एनीमियाज जो कॉज करते हैं, ठीक है. विच सेल्स प्रोड्यूस म्यूरेरिन इनहिबिटरी फैक्टर इन फीटल टेस्टिस. तो सार्टोली सेल से म्यूरेरिन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होता है. हाइड्रोकैफ ऑब्स्ट्रक्शन साइट बेसिकली सेरेब्रल एक्वेडक्ट. ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है ग्लूकोज, ठीक है. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपके पास जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, वाटर और ये सारे आपके पास सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, ठीक है. रिगार्डिंग डायथर्मी ऐसा यूनिट ऑफ पावर आपके पास वॉट है. इम्प्लांटेशन आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ एविलेशन? 6 to 10 days है, तो ऑब्वियसली फिर मैक्सिमम आप फिर क्लिक कर लेंगे, तो ये ड्यूरेशन है आपके पास. विच एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस शुड बी गिवन आफ्टर लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज? तो यूजुअली डायबिटिक में फिर आप देते हैं, ठीक है. परसेंटेज ऑफ वोन हीलिंग एट 3 weeks. अच्छा, ये लास्ट में भी पिछले उसमें भी मैंने किया था, यहाँ पे रिपीटेड है, तो इस पर मैंने ज़रा सर्च किया, उसमें मैंने आपको बताया था आई थिंक सो 20% बताया था, लेकिन ये आपके पास जो करेक्ट है वो 60% है, ठीक है. 60% वहाँ पे भी आपने ये करेक्ट करना है. शुरू इसी रिकॉल्स के स्टार्ट में इसके ऊपर आए तो आपने 60% करना है, ठीक है. सेल सैल्वेज इन सीजेरियन सेक्शन आफ्टर हाउ मच ब्लड लॉस. तो ये भी इसको भी आप ज़रा प्रीवियस MCQs में आप करेक्ट कर लें इसी पेपर में, कि उसमें था कि आपके पास मैंने आपको 1000 का बताया था ना कि मोर देन 1000 हो, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 20 to 30% आते हैं. हमने 20 किया था, तो आप बस अप्रॉक्सीमेटली 30% आप कर लें, ठीक है. पेशेंट केम टू एंटीनेटल चेकअप विद वेट लॉस नॉन प्रोडक्टिव कफ. शी इज़ इंडियन बट स्टे इन UK. तो आपके पास मोस्ट कॉमनली वेट लॉस नॉन प्रोडक्टिव कफ, तो आपके पास ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन है. मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड मोटर न्यूरॉन डिजीज इज़ इनहेरिटेड, तो यूजुअली आपके पास ड्यूशेन जो है, ठीक है. इनहेरिटेड मोटर न्यूरॉन डिजीज़. फिजियोलॉजिकल हर्निया अकर इन 7 weeks, ठीक है. उसके बाद अगर आपके पास अगर हर्निया प्रेजेंट हो तो गैस्ट्रोसाइटिस और एम्फाइलोसील अगर 7 weeks पे है तो ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है. अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहा है, अगर उसके बाद आपको नज़र आए तो मीन्स फिर बेबी के एब्डोमेन में कोई एब्नॉर्मलिटी या एम्फाइलोसील है या गैस्ट्रोसाइटिस है, ठीक है. Posterior 2/3 of the labia majora supplied by posterior labial branches होते हैं जो पोडेंटल नर्व के ब्रांचेस हैं, ठीक है. ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डाटा. तो ट्रू एंड फॉल्स आपके पास नॉमिनल डाटा है, ठीक है, कि ठीक है, येस नो ट्रू फॉल्स. और आपके पास जो ऑर्डिनल होता है तो उसमें आपके पास ऑर्डिनल में आपके पास माइल्ड मॉडरेट सिवियर हो गया, और आपके पास हो गया कि आप ले लें माइल्ड मॉडरेट सिवियर, इस टाइप का आपके पास ऑर्डर में जो आता है, ठीक है. तो आपके पास ये ऑर्डिनल है, और जो दो हो येस नो में हो या ट्रू फॉल्स होती है आपके पास नॉमिनल डाटा होता है, ठीक है. अब इसमें ये इन्होंने कोई वो दिया हुआ है कि at the end of the surgery you need notice an area of burn near the attached diathermy plate. The diathermy plate seem to be partially detached. Which of the following would be the most likely etiology? तो आपके पास डायथर्मी एरिया ऑफ बर्न हुआ है डायथर्मी प्लेट की वजह से. तो क्यों हुआ है? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू प्लेट नॉट बीइंग सिक्योर्ड प्रॉपर्ली. द करंट डेंसिटी वाज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉलर एरिया वेयर द प्लेट वाज अटैच, ठीक है. तो इसकी वजह से बर्न हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं किया और बहुत ज़्यादा करंट आपके पास स्मॉल एरिया में आपके पास बहुत ज़्यादा करंट आया, तो इसकी वजह से आपके पास बर्न हुआ है. व्हाट इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सर्विक्स एंड अपर वेजाइना? तो आपके पास एक्सटर्नल आइलिक, इंटरनल आइलिक, ऑब्चुरेटर एंड सैक्रल लिम्फ नोड्स आपके पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ठीक है. प्रेजेंटेशन वर्सेस एंगेजमेंट, तो ये डिफरेंट आपके पास प्रेजेंटेशन कौन कौन सी हो सकती है. वर्टिक्स होती है ऑक्सीपिटल पर, ब्रो एंड फेस. एटीट्यूड आपके पास क्या हो सकता है? कंप्लीट फ्लेक्शन हो सकती है, डीप फ्लेक्शन, पार्शियल एक्सटेंशन एंड कंप्लीट एक्सटेंशन. एंगेजमेंट आपके पास डिफरेंट डायमीटर, सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, ठीक है,
आपके पास नॉर्मल जो हमारे पास हेड प्रेजेंटेशन होती है, ऑक्सीपिट जो आपके पास होता है प्रेजेंटेशन में, जो इसके डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो गया, ये यूजुअली ओपी पोजीशन जो होती है, तो उसमें आपके पास है वर्टिकोमेंटल ब्रो प्रेजेंटेशन को कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको आ सकता है कि ये वर्टिकोमेंटिकल किसको कहते हैं, तो ब्रो प्रेजेंटेशन है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है। और जो आपके पास सबमेंटोब्रिगमेट है, ये आपके पास फेस प्रेजेंटेशन करती है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपके पास वर्टेक्स में ऑक्सीपिट होता है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में भी ऑक्सीपिट होता है, ब्रो में आपके पास फ्रंटम फेस होता है, और जो फेस में आपके पास नीचे मेंटम होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। Oocyte originate from yolk sac. 24-year LMP 12 days back presented hours after unprotected sexual intercourse where she missed taking her pill yesterday. ठीक है, तो 12 days back थी, तो यूजुअली 14 वीक से पहले हम अगर अब प्रेजेंटेड कितने आवर्स बाद आई है, ठीक है। अगर विद इन 72 आवर्स आई है तो आप लेवोनोजेस्ट्रिल दे सकते हैं, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती हैं, ठीक है, लेवोनोजेस्ट्रिल जिसमें। और अगर आफ्टर 72 आवर्स आ जाए अप टू 5 डेज़ तक फिर आप IUCD रखते हैं, ठीक है। विच इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर अनफेक्टेड बाय एनसे दैट इज़ कॉर्टिसोल। अच्छा, आफ्टर इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन रिच मिल्क इंक्रीज इंसुलिन और इंक्रीज ग्लूकागॉन, ठीक है, सेम किसी बुक का वो है, रिकॉल है, ठीक है। अच्छा, विच न्यूप्लाज्म इज कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। तो ADH सिक्रीशन आपके पास किन किन उसमें हो सकता है, ठीक है। एक तो नॉर्मली आपके पास अगर किडनी पे प्रॉपर एक्ट ना करे तो किडनी के रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, लेकिन अगर आपके पास कहीं और जगहों से भी ये रिलीज़ हो सकता है, जिसको हम पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम करें, तो एक आपके पास जो इसमें कॉज आती है वो आपके पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से भी ये यूजुअली ADH सिक्रीट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है इंसिडेंस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लियोमायोमा टू लियोमायोसार्कोमा आपके पास 0.1% है। आफ्टर ट्रीटमेंट विद मीथोट्रेक्सेट तो आपने फॉलिनिक एसिड देना होता है, ठीक है। तो बस ये कुछ रिकॉल्स थी, हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कोई क्वेरीज हो तो काइंडली पर आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।